आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे 7.3 का एग्जाम्पल। इसमें दिया हुआ है कि उस बिंदु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है, 3 शीर्ष दिया हुआ है, उसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक आकृति बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अपने को एक आकृति बनानी है। अब अपन क्या करेंगे, इसके शीर्ष लिखेंगे। ये तो ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। अब ए बिंदु, जो ए शीर्ष है, इसके ए बिंदु के जो शीर्ष है वो दे रखा है 1 माइनस का 1। बी बिंदु के जो शीर्ष है वो दे रखा है 4 माइनस के 6। और सी बिंदु है वो शीर्ष दे रखा है माइनस के 3 माइनस के 5। अब क्या करेंगे, जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2 y3 माइनस y2 नहीं y1 प्लस के x3 y1 माइनस के y2 और बड़ा कोष्टक बंद। अब अपने को क्या करना है कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान अपने को पता लगाना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये तो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है, ये y3। अब ये सारे मान इसके इस फॉर्मूले में अपने को क्या करना, पुट करना है। उसके बाद में क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 कोष्टक x1 का मान है 1, कोष्टक y2 का मान है 6 माइनस y3 का मान है कितना, माइनस के 5। बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। ठीक है, ये बड़ा कोष्टक। फिर x2 का मान है माइनस के 4। फिर उसके बाद में y3 का मान है, हाँ, y3 का मान है माइनस के 5। ठीक है, फिर माइनस, और उसके बाद में क्या है, y1 का मान है माइनस का 1। ठीक है, बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, जो x3 का मान कितना है, x3 का मान है माइनस के 3। फिर उसके बाद में y1 का मान कितना, माइनस का 1 माइनस y2 का मान है 6। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको आगे सरल करेंगे। तो 1/2 कोष्टक, ठीक है, 1 कोष्टक। अब माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे 6, फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के 5, बड़ा कोष्टक बंद, माइनस के 4। उसके बाद में इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस के 5, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1। ठीक है, कोष्टक बंद, माइनस के 3। इसके बाद में इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस के 7, फिर बड़ा कोष्टक बंद, और फिर इससे बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, तो 1/2 इसको सरल करेंगे तो 1 इंटू 6 प्लस 5 कितने हो गए, 11 माइनस के 4 इंटू माइनस के 4 नहीं, माइनस के 5 प्लस के 4 क्या प्राप्त हो गया, माइनस के 4, माइनस के 3 इंटू क्या प्राप्त हो गया, माइनस के 7, फिर बड़ा कोष्टक बंद। इसको क्या करते हैं, आगे सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। लिखेंगे कि 1/2 कोष्टक 1 को 11 से गुणा करते हैं, 11 माइनस के 4 इंटू माइनस के 4 क्या प्राप्त हो गए, प्लस के 16, माइनस के 3 इंटू माइनस के 7 क्या प्राप्त हो गया, 7 21। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो क्या प्राप्त, 1/2 इंटू में 11 प्लस 16 प्लस 21 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 48 प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी काटापीटी करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 24। ठीक है, तो ये 24 वर्ग मात्रक। ठीक है, जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो गया, 24 वर्ग मात्रक प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
इस एग्जाम्पल में अपने को दिया हुआ है कि ये 3 बिंदु अपने को इसमें दिया हुआ है, से बनने वाले त्रिभुज एबीसी का क्या करना है, क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। अब क्या करते हैं, इसके शीर्षों का नामकरण करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा। ये तो लिखेंगे क्या, ए, ये लिखेंगे बी, ये लिखते हैं सी। अब जो ए है इसके शीर्ष अपने को दे रखा है 5 माइनस के 2, बी का दे रखा है 4 7 और सी का दे रखा है 7 माइनस के 4। अब अपन क्या करते हैं, जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 कोष्टक x1 कोष्टक y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 कोष्टक बंद प्लस x3 y1 माइनस के y2 कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब अपन क्या करते हैं, ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान यहां से इस जो त्रिभुज के जो शीर्ष है उसके द्वारा अपन निकालेंगे। तो ये तो लिख देते x1 ये y1 होगा, ये x2 ये y2 होगा, ये x3 ये y3 होगा। ठीक है, यहां से मान अपन इसमें पुट करना है तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखते हैं कि 1/2 कोष्टक x1 का मान कितना है, x1 का मान 5, फिर बड़ा कोष्टक ये y2 का मान कितना है, y2 का मान है 7, फिर माइनस y3 का मान कितना है माइनस के 4। तो लिखेंगे माइनस के 4 बड़ा कोष्टक बंद, फिर उसके बाद में जो x2 है उसका मान है 4, फिर उसके बाद में छोटा कोष्टक। अब अपन क्या करेंगे, y3 का मान माइनस के 4 माइनस और y1 का मान कितना है 2, फिर छोटा कोष्टक बंद, फिर उसके बाद में x3 का मान कितना है, x3 का मान है 7, फिर उसके बाद में छोटा कोष्टक बंद और y1 का मान है 2 माइनस y2 का मान है 7। अब अपन क्या करते हैं, इसको आगे सरल करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 कोष्टक 5 इंटू में, ठीक है, कोष्टक 7 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 4 कोष्टक बंद प्लस 4 इंटू में माइनस के 4 माइनस के 2 क्या प्राप्त हो गया, माइनस के 6 नहीं हाँ माइनस के 6 प्लस के 7 इंटू 2 में से माइनस के 7 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस के 5। अब अपन क्या करते हैं, इसको आगे सरल करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखते हैं कि यहाँ लिखेंगे 1/2 कोष्टक 5 इंटू 7 प्लस 4 क्या प्राप्त हो गया 11 प्लस के 4 इंटू माइनस के 6 क्या प्राप्त हो गया, ये माइनस के 24 प्राप्त हो गया है। फिर प्लस में 7 को अपन क्या करेंगे 35 से गुणा करेंगे, माइनस के 35 से गुणा करेंगे नहीं माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस के 35 प्राप्त हो गया है। अब अपन क्या करते हैं, इसको आगे और सरल करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां लिखेंगे कि 1/2 कोष्टक 5 को 11 से गुणा करते तो 55 प्लस इंटू माइनस माइनस के 24 प्लस इंटू माइनस माइनस के 35। इसको आगे सरल करते तो क्या प्राप्त होता है कि 1/2 कोष्टक 55 ये माइनस के 24 माइनस के 35 कितना हो गया, माइनस के 59 प्राप्त हो गया है। अब जो 55 माइनस के 59 इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस के 4 प्राप्त हो जाए तो 1/2 इंटू माइनस के 4 इसके काटा पीटी करेंगे तो इससे क्या प्राप्त हुआ 2, तो इसका आंसर कितना आया माइनस के 2। अब जो क्षेत्रफल का मान है वो ऋणात्मक नहीं होता तो लिखेंगे, यहाँ कंडीशन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे कि क्षेत्रफल का मान ऋणात्मक
ये ऋणात्मक नहीं होता है। जो क्षेत्रफल का मान वो ऋणात्मक नहीं होता है। जो त्रिभुज है इसका मान क्या प्राप्त हो गया, इसका क्षेत्रफल अपने को यहाँ प्राप्त हो गया है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो गया है, 2 वर्ग मात्रक प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि तीन बिंदु दे रखा है, से बनने वाले त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो देखते हैं, एक छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं। एक छोटा सा क्या है, एक त्रिभुज है। अब इसके शीर्ष लिखेंगे, इसके शीर्ष है पी क्यू आर। यहां लिख देते अपन क्या, पी, यहां लिखेंगे पी क्यू आर। ठीक है, जो पी बिंदु है इसके जो निर्देशांक वो दे रखा है माइनस के 1.53 दे रखा है। उसके बाद में जो क्यू बिंदु है उसके निर्देशांक क्या अपने को दे रखा है, 6 माइनस के 2 दे रखा है। और आर है इसके जो निर्देशांक वो दे रखा है कितना, माइनस के 3 और 4 दे रखा है। ठीक है, अब जो त्रिभुज है पी क्यू आर का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2 y3 माइनस के y1 प्लस के x3 y1 माइनस के y3 नहीं y2। ठीक है, वो ये बड़ा कोष्टक बंद। इसके द्वारा क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखते हैं। अब अपने को यहाँ x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान चाहिए। तो इस जो त्रिभुज की जो शीर्ष है वहां से अपन लिख लेंगे। तो ये तो नहीं, ये तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x1 लिखेंगे, ये तो x1, ये y1, ये x2 y2 और ये x3 और ये y3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से मान उठा के इस क्या करना है, इस फॉर्मूले में अपने को पुट करना है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 कोष्टक x1 का मान कितना है, माइनस के 1.5 ये कोष्टक। अब उसके अंदर ये इसके अंदर y2 का मान कितना है, माइनस के 2 माइनस y2, ये क्या है, y3 का मान कितना है, 4 है, तो माइनस के 4 प्राप्त हो गए हैं, ये कोष्टक बंद। उसके बाद में x2 का मान है प्लस के 6 और यहाँ y3 का मान कितना है, 4 माइनस y1 का मान कितना है, 3। ठीक है, उसके बाद में फिर कोष्टक बंद। अब जो x3 का मान है वो क्या है, माइनस के 3 कोष्टक। उसके बाद में बड़ा कोष्टक लिखें, यहाँ जो y1 का मान है वो कितना है, 3, फिर माइनस, और y2 का मान कितना है, माइनस के 2, बड़ा कोष्टक बंद, फिर इससे बड़ा कोष्टक बंद। अब क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखते हैं। लिखेंगे 1/2 कोष्टक माइनस के 1.5 इंटू माइनस के 2 और माइनस के 4 माइनस के 6 प्राप्त हो गए हैं, प्लस के 4 इंटू नहीं 6 इंटू 4 में से 3 घटाएंगे 1 माइनस 3 इंटू इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस के 2 प्राप्त हो गए हैं और ये बड़ा कोष्टक बंद। इसके बाद में क्या करते हैं, इसको आगे सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखते हैं। यहाँ लिखते हैं कि 1/2 कोष्टक, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 1.5 को क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ 90 हो गया। अब 0 यहाँ क्या प्राप्त हो गया, 9 प्राप्त हो जाएगा। प्लस में 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 माइनस 3 इंटू ये 3 प्लस 2 कितने होते हैं, 5, फिर बड़ा कोष्टक बंद। इसको आगे और सरल कर लेते हैं तो 1/2 कोष्टक 9 प्लस 6 कितने हो गए, 15
यहाँ लिखेंगे 15 माइनस, फिर ये क्या करना है कि 5 को 3 से गुणा करना है, 15, 15 से 15 कैंसिल हो, क्या प्राप्त हो गया 1/2 इंटू 0, तो क्या प्राप्त हो गया 0। जो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या पी क्यू आर का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वो क्या प्राप्त हो गया 0, 0 प्राप्त हो गए हैं। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि त्रिभुज नहीं के का मान अपने को क्या करना है। इसका अगला एग्जांपल है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि अपने को ये 3 बिंदु अपने को दे रखा है वो सररेखी हैं। तो सररेखी का मतलब कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। तो ये सररेखी का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 0 होता है। अपने को क्या करना है के का मान निकालना है। तो देखते हैं किस प्रकार से इसको सरल करते हैं। जो ए बिंदु है लिखेंगे, जो ए बिंदु के जो निर्देशांक दे रखा है 2 और 3, बी बिंदु के निर्देशांक दे रखा है क्या 4 6 नहीं 4 के, और सी बिंदु के निर्देशांक दे रखा है 6 माइनस के 3। ये जो तीनों बिंदु हैं यहाँ लिख देते तीनों बिंदु क्या है सररेखी, तीनों बिंदु क्या है सररेखी हैं जो त्रिभुज का। इसीलिए यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला लिखें, उसके बाद में क्या करेंगे उसका मान निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2 y3 माइनस के y1 प्लस के x3 y1 माइनस की y2 बड़ा कोष्टक बंद। इसके द्वारा अब अपने को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान चाहिए। तो अपन क्या करेंगे यहाँ से मान लिख लेंगे। तो ये तो x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 की ये क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा। यहाँ से मान इसमें पुट करेंगे तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं कि 1/2 कोष्टक y1 का मान है 2, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे बड़ा कोष्टक y2 का मान कितना है k लिखेंगे, y2 का मान कितना है k माइनस और y3 का मान कितना है -3। ठीक है, बड़ा कोष्टक बंद प्लस में x2 का मान है 4, फिर उसके बाद में छोटा कोष्टक y3 का मान कितना है -3 माइनस y1 का मान कितना है +3 प्लस में x3 का मान कितना है 6 ये छोटा कोष्टक और y1 का मान कितना है 3 माइनस y2 का मान क्या है k। ठीक है, ये बड़ा कोष्टक बंद। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सरेखी के अंदर क्या होता है 0, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। यहाँ 0 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 कोष्टक 2 इंटू में इसको सरल करेंगे k माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 3 बड़ा कोष्टक बंद प्लस के 4 इंटू माइनस के 3 क्या हो गया -6 प्लस में 6 कोष्टक 3 माइनस के k छोटा कोष्टक बंद फिर बड़ा कोष्टक। इसको क्या करते हैं आगे सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं कि यहाँ लिखेंगे 0 बराबर 1/2, इसको क्या करते हैं अंदर गुणा करते हैं। तो ये तो क्या हो गया 2k प्लस में 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, फिर क्या करेंगे 4 को -6 से गुणा करेंगे -24, इसको भी अंदर अपन गुणा करेंगे तो 6 को 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 18, और 6 को -k से गुणा करेंगे -6 के। अब इसको क्या करते हैं आगे सरल करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा
देखते हैं, यहाँ लिखेंगे 0 बराबर 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, 2 के में से क्या करेंगे, माइनस के 6 के को सरल करेंगे तो माइनस के 4 के प्राप्त हो गया। उसके बाद में 6 प्लस 18 कितने हो गए, 24, प्लस के 24 माइनस के ये 24 है ही अपने पास में। अब इसको ये 24 से 24 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 बराबर 1/2 इंटू में माइनस का 4 क्या हो जाएगा, ये 2 को क्या कर लो, इस 4 से काट दो तो क्या बराबर 2। ठीक है, तो 0 बराबर माइनस का 2 क्या हो गया है, और मेरे को के का मान चाहिए, तो 0 बट्टे क्या हो जाएगा, माइनस के 2। इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को 4 बिंदु दे रखा है, 4 बिंदु दे रखा है, एक चतुर्भुज एबीसी के शीर्ष है। जो इस चतुर्भुज का क्या करना है, क्षेत्रफल अपने को क्या करना, निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, एक क्या करते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज बनाने के बाद में क्या करना, वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे एक चतुर्भुज ठीक है, ये एक चतुर्भुज है। अब इसके क्या करते हैं, शीर्षों का नामकरण करते हैं। ये तो हो गया ए, ये बी, ये सी, और ये क्या हो गया, डी हो गया। अब ए बिंदु की जो निर्देशांक वो दे रखा है कि माइनस के 5, 7, और बी के दे रखा है माइनस के 4, माइनस के 5, सी का दे रखा है माइनस का 1, माइनस के 6, डी का दे रखा है 4, 5। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एक विकर्ण इसके अंदर खींचेंगे। विकर्ण खींचने के बाद में क्या करेंगे, उनका अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। वो किसके द्वारा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल के द्वारा क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ 2 त्रिभुज प्राप्त हो गया है कि यहाँ लिखेंगे कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस में क्या प्राप्त हो जाएगा, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके द्वारा क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए कि जो त्रिभुज है एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो ए बी सी, इसके सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, शीर्ष के यहाँ शीर्ष लिख देता हूँ। तो ए बिंदु है, यहाँ लिखेंगे ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो 4 नहीं 5, 7 है। बी बिंदु के निर्देशांक दे रखा है कि माइनस के 4, माइनस के 5। उसके बाद में सी बिंदु के निर्देशांक दे रखा है माइनस का 1, माइनस का 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो त्रिभुज है एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला दे रखा है 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस की y3 प्लस के x2 y3 माइनस के y1 प्लस के x2 y1 माइनस के क्या हो जाएगा, y2, फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब अपने को क्या करना है कि x1 x2 नहीं, हाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान चाहिए। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके मानों को अपन देते हैं। ये तो x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3, ये y3। ये मान क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में अपने को पुट करना है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 कोष्टक x1 का मान कितना है,
x1 का मान है -5। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये कोष्टक y2 का मान कितना है -5, y3 का मान कितना है -3। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ y2 का मान लिखेंगे -5, फिर माइनस y3 का मान कितना है -6। ठीक है, बड़ा कोष्टक बंद, प्लस में अब ये y2 ये x2 का मान कितना -6, तो -4 हो जाएगा। ये y3 का मान कितना है -6, फिर माइनस y1 का मान कितना है 7। ठीक है, फिर x3 का मान है -1, कोष्टक बंद, y1 का मान कितना है 7, माइनस y2 का मान कितना है -5, बड़ा कोष्टक बंद, यहाँ बड़ा कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद और लगा देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, इसको आगे सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ प्राप्त हो जाएगा कि 1/2 कोष्टक -5, ठीक है, कोष्टक बंद, -5 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +6, फिर बड़ा कोष्टक बंद, -4, -6 कितने हो गए -13, क्या प्राप्त हो गया -13, -1। ठीक है, यहाँ क्या प्राप्त हो -1, ये यहाँ लिखेंगे -1। अब इसको सरल करते हैं, 7 माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, बड़ा कोष्टक बंद। इसको क्या करते हैं आगे सरल करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा कि 1/2 कोष्टक बंद -5, यहाँ 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे +4 को क्या करेंगे 13 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 52, फिर -1 × 7 + 5 कितने हो गए 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा 1/2, 1 को -5 से गुणा करेंगे -5 +52, 1 को -12 से गुणा करेंगे -12, तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा 1/2, ये 52 -5 -12 कितने हो गए -17। अब 1/2 क्या करेंगे 52 में से 17 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होता है 35 प्राप्त होता है, लिखेंगे 35, तो क्या प्राप्त हो जाएगा 35/2, 35/2 वर्ग मात्रक लिख देते हैं, वर्ग मात्रक। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसी प्रकार से क्या करना है कि जो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACD। अब जो ACD है इसके अपने को सबसे पहले क्या करना है, जो निर्देशांक वो लिखना है। तो ACD का क्षेत्रफल निकालन, तो सबसे पहले इसके क्या करना है, शीर्षों के निर्देशांक अपने को लिखना है। तो लिखेंगे अपन कि A बिंदु है, इसके निर्देशांक तो दे रखा है -5 7 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में C चाहिए, तो C बिंदु के निर्देशांक है -1 -6, और D बिंदु के निर्देशांक है क्या है 4 -5। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 कोष्टक x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3, क्या प्राप्त हो जाएगा y1 - y2 कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब अपन क्या करेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ से मान अपन लिखेंगे, तो ये x1 y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3 हो जाएगा। यहाँ से मान क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में अपने को पुट करना, तो क्या प्राप्त हो जाएगा 1/2 कोष्टक क्या प्राप्त हो जाएगा, x1 का मान कितना है -5, फिर उसके बाद में y2 का मान कितना है, y2 का मान -6, y3 का मान है 5, तो लिखेंगे y2 का मान -6, फिर माइनस y3 का मान कितना है 5, फिर कोष्टक बंद। फिर उसके बाद में x2 का मान है -1, उसके बाद में y3 का मान कितना है 5,
और y1 का मान कितना है, ये 7। फिर कोष्टक बंद, x3 का मान है 4 और y1 का मान कितना है 7। फिर उसके बाद में y2 का मान कितना है -6। ये बड़ा कोष्टक बंद लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, आगे सरल करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, लिखेंगे 1/2 -5 और ये -4 -5 कितने हो गए, -11 प्राप्त हो गए हैं। -1 5 -7 क्या प्राप्त हो गया, -2 +4। इसको सरल करते हैं तो 7 -+6 हो गए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको आगे सरल करते हैं तो 1/2 -5 और -11 तो माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 5 को 11 से गुणा करेंगे 55 और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 को अपन क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे +2 +4 इंटू 7 + 6 कितने हो गए, यहाँ हो गए 13। ठीक है, ये 13 हो गए। अब इसको क्या करते हैं, आगे और सरल करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे अपन कि 1/2 कोष्टक 55 +2 4 को क्या करना है कि 13 से गुणा करना है तो 13 चौक 52 होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको आगे सरल करते हैं तो 55 +2 +52 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा क्या, यहाँ प्राप्त हो जाएगा 109। तो लिखेंगे 1/2 इंटू 109 तो क्या प्राप्त हो जाएगा 109/2 वर्ग मात्रक। ये किसका क्षेत्रफल है, ये है त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल है। अब क्या करना है, ये दोनों मान क्या करना है, एक तो ये वाला मान और क्या करना है, एक ये वाला मान क्या करना है, अपने को जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है उसमें अपने को पुट करना है। किसमें पुट करना है, इसके अंदर अपने को क्या करना है, पुट करना है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले में क्या करना, अपने को पुट करना है। तो यहां प्राप्त हो जाएगा, लिखेंगे कि चतुर्भुज यहां लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल था वो तो था 35/2 प्लस में, और जो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल है वो कितना है 109/2। ठीक है, अब लघुत्तम लेके क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे तो लघुत्तम कितना प्राप्त हुआ 2, 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 को 35 से गुणा किया 35 प्लस 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 को क्या किया 109 से गुणा किया 109। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है कि 35 प्लस 109 कितना हो गया है, यहाँ प्राप्त हो गया है 144। 144/2, 2 का इसका अपन क्या करेंगे इसमें भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो गया है 72 प्राप्त हो गए हैं। तो 72 वर्ग मात्रक प्राप्त हो जाएगा। जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो क्या प्राप्त हो गया 72 वर्ग मात्रक प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो में।